वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 9 10 10। तो आज हम लखनवी अंदाज पाठ को जो है उसके जो भाव हैं या फिर जो लेखक है नवाब साहब जो भी हो हम आगे देखेंगे। तो इनके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो हम इसका सिर्फ चैप्टर का जो है एक ओवरव्यू ले लेंगे, तो वहाँ से क्या होगा हमको ये पता चल जाएगा कि मतलब इस चैप्टर में मतलब कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में यशपाल जी द्वारा लिखी हुई हमको पहले से ही पता है इसका जो है वो भाव क्या है। सबसे पहला तो लेखक यशपाल उस पतनशील संबंध देखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये ओवरव्यू लेते हैं। जैसे हाँ क्या होता है कि हम जितने भी हिंदी में जो है पढ़ते हैं तो वो लिखा कुछ और होता है लेकिन उसका मतलब या फिर अर्थ जो है कुछ और निकलता है। तो सब मतलब ऐसा मतलब लगेगा आपको कि हाँ यार सिंपल लाइन लिखी है, लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ से मतलब वो कहना क्या चाहता है कि जो लेखक यशपाल है वो उस पतनशील समांती वर्ग पहले आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ समांती वर्ग होते थे जो उच्च कोटि के लोग होते थे या फिर जो मतलब विभाजन हुआ था जो भी समाज का जैसे भी। तो उस पतनशील समांती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, यानी कि उसको जो है उस पर कटाक्ष करते हैं। जैसे आप मतलब सुनोगे कटाक्ष यानी कि उसका जस्ट अपोजिशन जो जिसको कहते हैं कह सकते हैं आप कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर। यानी कि जैसे देखिए आप क्या होता था पहले के ज़माने में जो लोग हैं उनके जैसे अभी कोई लोग हैं उनके जो दादा परदादा काफ़ी या फिर अमीर हुआ करते थे या फिर काफ़ी नवाब टाइप में। तो एक्चुअली बात ये है कि ये लखनऊ के जो हैं लखनऊ के जो नवाब लखनऊ को नवाबों का शहर जाना जाता है हमें पता है। तो वहाँ के बारे में बात करें तो मतलब जो है वास्तविकता से बेकार। अब क्या होगा कि उनकी जो समाज है जो लखनऊ नवाबी थी वो सब खत्म हो गई, अब जो है कुछ नहीं रह गए। फिर भी जो है अपने उस जो नवाबी ख़ानदान है उसको बनाए रखने के लिए जो है मतलब बनावटी जो दिखावा करते हैं। तो बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं, अभी भी वो है वो बेखबर हैं कि हाँ भाई हम लोग अब पतनशील हो गए हैं, हम लोग के पास अब कुछ नहीं, फिर भी जो है बनावटी जीवन दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ अभी भी हम लोग समृद्ध हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लखनवी अंदाज में नवाबी नस्ल के सफ़ेदपोश सज्जन उस पतनशील सामंती वर्ग और बनावटी जीवन शैली के का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक लोग हैं जो कि नवाब साहब हैं, तो वो लखनऊ से मतलब बिलोंग करते हैं। तो वो भी अपने इसी तरीके से एक उदाहरण लेकर या फिर जो ट्रेन में जब मिलते हैं, आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि जब जो नवाब साहब हैं जो ट्रेन में मिलते हैं तो वो मतलब दिखावा करते हैं लेखक के सामने कहाँ हम अभी भी नवाब हैं, हमारे नवाबी खानदान जो है वो है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा मतलब प्रतिनिधित्व मतलब वो दिखा रहे हैं ऐसा। तो इसमें पहले हम नवाब साहब के बारे में जान लेते हैं कि ये है कौन नवाब साहब। नवाब साहब जो है वो वास्तविकता से दूर बनावटी जीवन शैली एवं पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बिल्कुल मतलब उनका जो वर्ग है या फिर जो भी हो वो उनका डिक्लाइन हो गया है, लेकिन फिर भी वो भी दिखावा कर रहे हैं। अब शान शौकत से वाह डंबर, देखिए इन सब चीज़ों का जब हम अपने आंसर्स में प्रयोग करेंगे वाह डंबर, वाह कितना अच्छा वर्ड है। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक और इम्पैक्ट जाएगा आंसर्स पे, जो है हमारे आंसर और इफेक्टिव लगेंगे। तो इसलिए हमारा मतलब मेन मोटिव है इन सब वीडियोस को बनाने की, ताकि आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव लगे, आपको बिल्कुल मतलब चांस ना हो एक भी मतलब आंसर को या फिर कोई भी आंसर को कोई भी नंबर कट जाए, यानी कि आधा भी नंबर नहीं कटना चाहिए उसमें। तो शान शौकत से वायडम्बर का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं लेखक के सामने जो है खीरा खाने का संकोच करते हैं। खीरा ऐसा रखेंगे तो खीरा मतलब वो तुच्छ समझते हैं, ऐसा जो नवाब साहब लोग हैं तो इसलिए जो है खीरा खाने में संकोच करते हैं तथा नवाबी शान दिखाने हो तो खीरे को सूंघ कर फेंक देते हैं। तो ऐसा कुछ है, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एकदम ब्रीफली जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे आप मान लीजिए पूछ लिया कि क्वेश्चंस में नवाब साहब के बारे में बताइए या फिर मतलब जैसे होता कि अभी हम पूछ रहे हैं हाँ यार नवाब साहब के बारे में बताओ, तो सिंपली आपको घुमा कर भी थोड़ा क्वेश्चन है फिर आप इन सब लाइनों को मतलब प्रयोग कर सकते हैं अल्टीमेटली मतलब आंसर में, ताकि आपके आंसर जो है वो इफेक्टिव लगे। तो अब लेखक के बारे में क्या है, सबसे पहले कि हाँ लेखक, अगर मान लीजिए लेखक और नवाब साहब के बीच क्या वार्ता हुई तो आप बता देंगे हाँ लेखक जो है वो भीड़ से बचने में एकांत में नई कहानी के बारे में सोच करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिए। तो इस टाइप में हम अपने आंसर को जो है इफेक्टिव बना सकते हैं इन सब लाइनों का प्रयोग करके। तो एकांत में देखिए लेखक क्या है, लेखक भीड़ से बचने के लिए एकांत में नई कहानी के लेखक जो है वो तो कहानी लिखते रहते हैं सोचते रहते हैं, तो उसका विचार करने के लिए जो है सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। तो अब लेखक के बारे में क्या है, लेखक आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अल्टीमेटली उस क्वेश्चन में घुसा कर मतलब दिया रहेगा, उसी से निकाल के पूछते हैं कि हाँ भाई लेखक कैसा है, वो प्रकृति प्रेमी है। उसमें देखिए ना प्रकृति प्रेमी है तभी तो खिड़की के पास जाकर बैठा, नहीं तो मतलब वहाँ बैठने की क्या जरूरत थी या फिर और कहीं बैठ सकता था। तो प्रकृति प्रेमी है, गाड़ी की खिड़कियों से प्राकृतिक दृश्य देखने वाले हैं और
स्वाभिमानी है, यानी कि हाँ वो भी अपना अभिमान को मतलब गिने नहीं देती। हाँ लेखक जो है मतलब खा कर फेंक दे रहा है, सूंघ कर फेंक दे रहा है खीरा, तो उनको लगेगा हाँ हम नहीं चाहिए। वो भी अपने अपने अभिमान को मतलब बचाने हैं, मतलब उनका भी कोई अभिमान है। नवाब साहब द्वारा असंतोष प्रकट करने वाले खीरे खाने से इनकार तो स्वाभिमानी किस प्रकार है, क्योंकि जब नवाब साहब जो है वो मतलब खीरे खाने से इनकार कर रहे हैं या फिर असंकोच प्रकट कर रहे हैं, तो और क्या है देखिए यहाँ पर हम 4 चीज़ों को देखेंगे कि कैसे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्रकृति प्रेमी, गाड़ी से खिड़की एक प्राकृतिक दृश्य देखने वाले, स्वाभिमानी और कल्पनाशील और मननशील। तो नवाब साहब जो है लखनवी अंदाज को देखकर लेखक के ज्ञान चक्षुओं को खुलना तथा नई कहानी का साक्षात्कार करना। तो इससे जो है उन्हीं के बारे में जो है कहानी लिख रहे हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं लखनवी अंदाज। जब वो मिले तभी तो उनके मन में कि उनके ज्ञान चक्षु खुले और उसके बाद जो है कहानी को जो है साक्षात्कार करने लगे। तो यही इतना था। जब आप स्टोरी को पढ़ लीजिए अपनी किताब से, जो है बहुत सिंपल भाषा में लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी हो यहाँ पर हमने एक भाव सौंदर्य दे दिया कि मतलब कहना क्या चाहता है। उसके बाद इन सब लाइनों का प्रयोग कर दीजिए अपने आंसर से। नवाब साहब से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए लेखक से, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो आप इन चीज़ों को रट लीजिए एकदम कि हाँ हमें जाना है और सीधा प्रयोग करना है इन सब आंसर्स का। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है फ्रेंड्स। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।